खरूज बाब 21। वो अहकाम जो तुझे उनको बताने हैं ये हैं। अगर तू कोई इब्रानी गुलाम खरीदे तो वो 6 बरस खिदमत करे और 7वें बरस मुफ्त आज़ाद होकर चला जाए। अगर वो अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और अगर वो ब्याहा हो तो उसकी बीवी भी उसके साथ जाए। अगर उसके आका ने उसका ब्याह कराया हो और उस औरत के उससे बेटे और बेटियां हुई हों, तो वो औरत और उसके बच्चे उस आका के होकर रहें और वो अकेला चला जाए। पर अगर वो गुलाम साफ कह दे कि मैं अपने आका से और अपनी बीवी और बच्चों से मोहब्बत रखता हूँ, मैं आज़ाद होकर नहीं जाऊँगा, तो उसका आका उसे खुदा के पास ले जाए और उसे दरवाज़ा पर या दरवाज़ा की चौखट पर लाकर सुतारी से उसका कान छेदे। तब वो हमेशा उसकी खिदमत करता रहे। और अगर कोई शख्स अपनी बेटी को लौंडी होने के लिए बेच डाले तो वो गुलामों की तरह चली ना जाए। अगर उसका आका जिसने उससे निस्बत की है उससे खुश ना हो तो वो उसका फिदिया मंजूर करे, पर उसे ये इख्तियार ना होगा कि उसको किसी अजनबी कौम के हाथ बेचे, क्योंकि उसने उसे दगाबाजी की। और अगर वो उसकी निस्बत अपने बेटे से कर दे तो वो उससे बेटियों का सा सलूक करे। अगर वो दूसरी औरत कर ले तो भी वो उसके खाने, कपड़े और शादी के फ़र्ज में कासिर ना हो। और अगर वो उससे ये तीनों बातें ना करे तो वो मुफ्त बेरुपए दिए चली जाए। अगर कोई किसी आदमी को ऐसा मारे कि वो मर जाए तो वो कतई जान से मारा जाए। पर अगर वो शख्स घात लगाकर ना बैठा हो बल्कि खुदा ही ने उसे उसके हवाला कर दिया हो, तो मैं ऐसे हाल में एक जगह बता दूंगा जहां वो भाग जाए। और अगर कोई दीदा और दानस्ता अपने हमसाया पर चढ़ आए ताकि उसे मकर से मार डाले, तो तू उसे मेरी कुर्बान गाह से जुदा कर देना ताकि वो मारा जाए। और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे वो कतई जान से मारा जाए। और जो कोई किसी आदमी को चुराए, ख्वाह वो उसे बेच डाले ख्वाह वो उसके यहाँ मिले, वो कतई मार डाला जाए। और जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे वो कतई मार डाला जाए। और अगर 2 शख्स झगड़ें और एक दूसरे को पत्थर या मुक्का मारे और वो मरे तो नहीं पर बिस्तर पर पड़ा रहे, तो जब वो उठकर अपनी लाठी के सहारे बाहर चलने फिरने लगे, तब वो जिसने मारा था बरी हो जाए और फक्त उसका हर्जाना भर दे और उसका पूरा इलाज करा दे। और अगर कोई अपने गुलाम या लौंडी को लाठी से ऐसा मारे कि वो उसके हाथ से मर जाए, तो उसे ज़रूर सज़ा दी जाए। लेकिन अगर वो 1-2 दिन जीता रहे तो आका को सज़ा ना दी जाए, इसलिए कि वो गुलाम उसका माल है। अगर लोग आपस में मार पीट करें और किसी हामला को ऐसी चोट पहुंचाएं कि उसे इस्कात हो जाए पर और कोई नुकसान ना हो, तो उससे जितना जुर्माना उसका शौहर तजवीज़ करे लिया जाए, और वो जिस तरह काजी फैसला करें जुर्माना भर दे। लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो तू जान के बदले जान ले, और आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, और हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव, जलाने के बदले जलाना, जख्म के बदले जख्म, और चोट के बदले चोट। और अगर कोई अपने गुलाम या अपनी लौंडी की आंख पर ऐसा मारे कि वो फूट जाए, तो वो उसकी आंख के बदले उसे आज़ाद कर दे। अगर कोई अपने गुलाम या अपनी लौंडी का दांत मारकर तोड़ दे, तो वो उसके दांत के बदले उसे आज़ाद कर दे। अगर बैल किसी मर्द या औरत को ऐसा सींग मारे
کہ وہ मर जाए तो वो बैल जरूर संसार किया जाए और उसका गोश्त खाया ना जाए, लेकिन बैल का मालिक बेगुनाह ठहरे। पर अगर उस बैल की पहले से सींग मारने की आदत थी और उसके मालिक को बता भी दिया गया था, तो भी उसने उसे बांध कर नहीं रखा और उसने किसी मर्द या औरत को मार दिया हो, तो बैल संसार किया जाए और उसका मालिक भी मारा जाए। और अगर उससे खून बहा मांगा जाए तो उसे अपनी जान के फिदिया में जितना उसके लिए ठहराया जाए उतना ही देना पड़ेगा। ख्वाह उसने किसी के बेटे को मारा हो या बेटी को, इसी हुक्म के मुआफिक उसके साथ अमल किया जाए। अगर बैल किसी के गुलाम या लौंडी को सींग से मारे तो मालिक उस गुलाम या लौंडी के मालिक को 30 मिस्काल रुपए दे और बैल संसार किया जाए। और अगर कोई आदमी घड़ा खोले या खोदे और उसका मुंह ना ढांपे और कोई बैल या गधा उसमें गिर जाए, तो गड्ढे का मालिक इसका नुकसान भर दे और उनके मालिक को कीमत दे और मरे हुए जानवर को खुद ले ले। और अगर किसी का बैल दूसरे के बैल को ऐसी चोट पहुंचाए कि वो मर जाए, तो वो जीते बैल को बेचें और उसका दाम आधा आधा आपस में बांट लें और इस मरे हुए बैल को भी ऐसे ही बांट लें। और अगर मालूम हो जाए कि उस बैल की पहले से सींग मारने की आदत थी और उसके मालिक ने उसे बांध कर नहीं रखा, तो उसे कतई बैल के बदले बैल देना होगा और वो मरा हुआ जानवर उसका होगा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।